नेपाल टूर ऑफ यूके जो है अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कंक्लूड हुआ कल के मैच के बाद, जहां पर नेपाल ने ग्लैमरगन के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला इस पूरे टूर में। अगर हम बात करें, जी हाँ, इसके बाद दो मैच और जरूर है, लेकिन वो एक ऑफिशियल ए साइड है जिसके खिलाफ वो खेलने जा रहे हैं, उनके खिलाफ है, वो भी स्कॉटलैंड में जाकर है, स्कॉटलैंड ए के खिलाफ। तो वो दो अलग मैचेस हो जाते हैं, लेकिन जो मेन पे एक एक्सटर्नल टूर रखवाया गया था वो कहीं ना कहीं कंक्लूड हुआ। इस 5 मैच टोटल इस टूर में हुए, जहां पर 3 जो है वो वनडे मैच हुए थे। तो क्लियरली उस 3 वनडे मैचों की रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे। इस वक्त टी20 के बारे में बात करना बिल्कुल बेफिजूल है, क्योंकि टी20 का अभी फिलहाल कोई लेना देना है नहीं। जब वक्त आएगा तब उसके बारे में बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी जो 2 तारीख से वर्ल्ड कप लीग 2 का ट्राई सीरीज शुरू है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस होती है। 3 जो वनडे मैच खेले टीम ने, उसमें पूरी रिपोर्ट क्या है बल्लेबाजों की, ऑलराउंडर्स की और बॉलर्स की, ये रिपोर्ट आपके सामने लेकर आएंगे। देखिए, हम आपको प्लेयर्स के परफॉर्मेंस बताएंगे और उसके उनके उनके साथ ये बताएंगे कि उनका परफॉर्मेंस इस टूर में पुअर गया, गुड गया या एवरेज गया। ये 3 अलग अलग रिमार्क्स हैं, वो उस प्लेयर के साथ हम इस वीडियो में भी देंगे और आपको सारे स्टैट्स जो बताते हैं कि आखिर इन 3 वनडे गेमों में जो परफॉर्मेंस रही सारे प्लेयरों की, वो कैसी रही, किस तरीके की रही। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बल्लेबाजों से। एंड बैटिंग डिपार्टमेंट में जो 4 बल्लेबाज हैं, उनकी परफॉर्मेंस इस 3 वनडे में कैसी रही, जरा बताएंगे। नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें कुशल भुर्तेल को देखें तो 3 इनिंगों में उन्होंने 26 रन किए हैं और 43 बॉलें फेस की हैं और 8.6 का उनका बैटिंग एवरेज। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर हम क्लियरली देखें तो पुअर आप इजीली पिक करेंगे और बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि पुअर कैटेगरी में आप इन्हें डाल सकते हैं। कुशल भुर्तेल का जो वनडे गेम्स रहे हैं इस सीजन में, वो बहुत ही पुअर गए हैं। सिर्फ 8 के एवरेज से उन्होंने रन्स किए हैं इन 3 मैचों में। अगर हम बात करें तो यूके टूर ओडीआई 50 ओवर लॉन्गर फॉर्मेट के पर्सपेक्टिव से कुशल भुर्तेल का पुअर गया है। आगे बात करते हैं, अगला नाम जो है वो है आसिफ शेख। आसिफ शेख की बात करें, 3 इनिंग 51 रन 68 बॉल्स महज वो खेल पाए इस 3 मैचों मिलाकर, और 17 का एवरेज उनका रहा। डेफिनेटली इनका भी पुअर कहेंगे हम। 17 का एवरेज रहा है, सिर्फ 50 रन वो कर पाए 3 इनिंग में, ये भी पुअर कैटेगरी में यहाँ पर आएंगे। यानी दोनों जो ओपनर्स रहे हैं, दोनों ओपनर्स ने ही डिसअपॉइंट किया है इस 3 जो वनडे मैच हुए इस यूके टूर में, उस तीनों में अगर हम बात करें। उसके बाद अगले नाम है एन भीम शार्की, बताएंगे। बिल्कुल, भीम शार्की को देखें तो 3 इनिंगों में 197 रन किए उन्होंने और 175 बॉलें फेस की, 175 और 98.5 के अराउंड उनका एवरेज रहा। एक बार नॉट आउट गए इसीलिए। बिल्कुल, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सीलेंट जो उनका रहा है अगर हम देखें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। रिमार्क्स अगर मैं दे रहा हूँ, डेफिनेटली आप गुड से काम नहीं चलेगा, आपको वेरी गुड या एक्सीलेंट वर्ड यूज करना पड़ेगा। बहुत ही शानदार उनका गया है। अगर आप देखें 3 इनिंग्स में 197 रन और लगभग 175 के आसपास गेंदें भी उन्होंने खेली है। उसके बाद अगला नेम यहाँ आता है रोहित पौडेल। रोहित पौडेल ने 2 इनिंग में 63 रन किए, 31 का एवरेज उनका रहा और 96 उन्होंने बॉल फेस की। हम इसे एवरेज कह सकते हैं क्योंकि 31 का एवरेज है। 1 इनिंग में बिल्कुल नहीं चले थे वो, जो पहले मैच खेले शायद वो 2 या 4 रन पर आउट हो गए, तो उसके बाद उन्होंने कुछ रन जरूर किए। तो 31 का एवरेज यहाँ पर रोहित पौडेल का एवरेज, तो हम इसे एवरेज कह सकते हैं कि एवरेज परफॉर्मेंस हुआ है। 3 मैच खेलते तो और क्लैरिटी मिलती, लेकिन 2 खेले उस लिहाज से इसे आप एवरेज कह सकते हैं। तो बल्लेबाजों में 2 पुअर रहे आउटिंग, खास करके ओपनर्स के। भीम शार्की एक्सीलेंट रहे हैं और रोहित पौडेल एवरेज रहे हैं। ये रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ यूके के बल्लेबाजों के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे मेन काम इनका बल्लेबाजी है। जो बाकी बॉलिंग कराते हैं वो एक पार्ट टाइम चीज है, वो पार्ट टाइम कैटेगरी में आता है, उसे आप पार्ट टाइम बॉलर्स कहते हैं। लेकिन जो इनका मेन काम है वो है बैटिंग डिपार्टमेंट। हम उसी की रिपोर्ट आपके सामने हमेशा रखते थे, अभी भी रख रहे हैं, आगे भी वही रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की, शुरू करेंगे। जरूर, देखिए अगर आरिफ शेख को देखें तो 2 इनिंगों में 77 रन किए, 107 बॉलें इन्होंने फेस की और 38.5 का 38.5 का इनका बैटिंग एवरेज रहा। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी हम इसे कह सकते हैं एवरेज के आसपास। अगर आप देखें एवरेज, जी हाँ, एवरेज एवरेज के आसपास आप रख सकते हैं। उन्होंने 5-6 ओवर डाले भी थे, लेकिन कोई विकेट उन्हें नहीं मिला था, लेकिन एक ही मैच में उन्होंने बॉलिंग कराई थी। लेकिन इसे आप एवरेज या एवरेज की कैटेगरी में डाल सकते हैं। पुअर तो बिल्कुल भी नहीं है, एवरेज और एवरेज। 38 का एवरेज रहा 2 इनिंग में, पुअर बिल्कुल नहीं है। दीपेंद्र सिंह यारी उसके बाद अगला नाम अगर आप देखें, 3 इनिंग 181 रन 125 बॉल फेस, 181 का एवरेज रहा है और 2 विकेट निकाले हैं। यानी वो 2 बार नॉट आउट भी गए। जो आप स्टार देख रहे हैं वो 2 नॉट आउट गए, तो डेफिनेटली इनका भी बहुत बेहतरीन, वेरी गुड या फिर एक्सीलेंट के आसपास आप रख सकते हैं। और इनको करना भी पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंटली है। एक तो वो टीम में ही स्क्वाड में आए, तो उनकी परफॉर्मेंस लॉन्गर फॉरवर्ड में बिल्कुल अच्छी नहीं है। डेफिनेटली अभी फिलहाल प्रैक्टिस मैचेस में किया है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये प्रूव करे और ओडीआई मैचेस में जो इंपॉर्टेंट मैच आने वाले हैं वहां पर भी इस परफॉर्मेंस को अगर वो रिपीट करने में कामयाब रहते हैं तो उनका खुद का भी भला होगा और टीम का भी भला होगा। बस यही करेंगे। इस परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस को वो वहां पर भी उतारने में कामयाब जरूर, लेकिन यहाँ की जहां तक बात है एक्सेलेंट आप भीम सारथी के कैटेगरी में उन्हें डाल सकते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है। एंड अगले ऑलराउंडर, बिल्कुल अगले ऑलराउंडर की बात करें, गुलशन झा 2 इनिंगों में 104 रन इन्होंने किए, 52 का एवरेज और 89 बॉलें उन्होंने फेस की हैं और कहें तो बहुत अच्छा उनका ये आउटिंग रहा। वेरी गुड टाइप जो रहा है उनका आउटिंग। और बॉलिंग से तो खैर 1 विकेट उन्होंने निकाला है, लेकिन बल्ले से उनका खासा अच्छा यहाँ गया है अगर हम यूके टूर की बात। बिल्कुल पहला मैच आपको याद होगा जहाँ 56 पे 6 हो गई थी टीम और आरिफ और गुलशन ने मिलकर जिताया था, उसमें शायद उन्होंने 70-80 मारे थे, वही बहुत अच्छी इनिंग उनकी रही थी। खैर ये उनका सूरत हाल रहा, तो इनका वेरी गुड कैटेगरी में आएगा। फिर एक और ऑलराउंडर बचते हैं बशीर अहमद, इन्होंने 2 इनिंग 37 रन 25 बॉल फेस 37 का एवरेज और 1 विकेट उन्होंने लिया और 1 बार नॉट आउट गए। तो यानी 2 इनिंग जो उन्होंने खेली थी उसमें वो 1 बार बहुत जल्दी आउट हो गए थे, फिर 1 बार वो नॉट आउट गए और 37 का उनका एवरेज इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बन जाता है। तो उनका भी आप ठीक ठाक कह सकते हैं, थोड़ा सा और एक इनिंग और होती तो और बेहतर देख पाते, लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्रा इनिंग मिली उसमें उन्होंने बेहतर किया है, वो एवरेज के आसपास आप उन्हें भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ये ऑलराउंडर के परफॉर्मेंस की बात हो गई जो हमने रिमार्क्स आपके दिए हैं। अब बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की एंड बॉलर्स की लिस्ट क्या है। जरूर देखिए, सोमपाल कामी को अगर हम नजर डालें, सोमपाल कामी की बॉलिंग में तो 3 इनिंगों में 5 विकेट लिए हैं, 14.4 ओवर डाले हैं इस दौरान और 5.6 की बॉलिंग इकोनॉमी रही है। तो अगर आप कहें तो एवरेज है, एवरेज 15 ओवर में 5 विकेट एवरेज कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। चलिए ये एवरेज हो गया, सॉरी। उसके बाद अगले नेम की बात करते हैं करण केसी। जी हाँ, करण केसी की बात करें 2 इनिंग 1 विकेट 11 ओवर डाले उन्होंने 5.9 इकोनॉमी, डेफिनेटली पुअर करण केसी। हम यहाँ करण केसी की बात कर रहे हैं, रीजन टकल की नहीं, ये सोचने वाली, ये आप याद रखिएगा। करण केसी दूसरे दौरे में अपने जा रहे हैं यूरोप में, अगर हम बात करें तो यहाँ हम करण की बात कर रहे हैं। रीजन टकल तो समझ में नहीं आता, डेफिनेटली एक्सट्रीमली पुअर ये नंबर्स कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है। एंड रीजन टकल की बात करें नेक्स्ट, उसके क्या ख्याल है? बिल्कुल, और अगर हम रीजन ढकल को देखें तो 3 इनिंगों में 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं और 12 ओवर इस दौरान उन्होंने डाले और 6.3 की बॉलिंग इकोनॉमी रही है। तो और जरूर है कि और बेहतर करना था रीजन को, क्योंकि यूके टूर है, प्रैक्टिस मैच आपको मिले हैं, तो चलिए कोई बात, इससे तो बेहतर ही करना चाहिए। जरूर, ये आपने सही कहा है और जरूरत भी है कि कोई एक बॉलर अगर स्टेप अप करे, पेस बॉलर, क्योंकि पेसिंग कंडीशन है तो ज्यादा आप पेस बॉलर हमें अगर ज्यादा स्टेप अप करते नजर आए तो बेहतर होगा। पर रीजन टकल अगर आप कहेंगे तो बिलो एवरेज अगर हम कहेंगे तो वो नजर आए हैं इस यूके टूर। बिल्कुल सही कहा आपने, डेफिनेटली। अब बस यही उम्मीद करेंगे कि चलिए फिर भी प्रैक्टिस मैचेस है, अगर आप उन मेन मैचेस में काम आते हैं फिर नंबर्स कोई खास मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां पर आपकी परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस है वो आपको मिलता है अगर आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि वहां पर फिर ये भी याद रखने वाली बात है, वहां पर फिर जो टीमें होंगी वो कॉन्टेस्ट बहुत तगड़ा देंगी, वो फाइट तगड़ा देंगे, उनके पास खोने के लिए है। यहाँ जो टीमें खेल रही थी इनके पास कुछ नहीं खोने को, प्रैक्टिस मैचेस है, आ रहे खेल रहे, टाइम हो रहा है, ओवर हो जा रहे हैं, बस अपना घर चले जा रहे हैं। लेकिन वहां पर उनके पास 2 पॉइंट होंगे, लीग 2 की जो है रैंकिंग्स है वो दांव पर होंगी, बहुत कुछ दांव पर होता है जब आप लीग 2 का मैच खेलते हैं और ये प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगले प्लेयर नंदन यादव, 3 इनिंग 4 विकेट 17 ओवर डाले, 5.4 यहाँ पर इकोनॉमी उनकी रही है। इनका भी डेफिनेटली हम इतना खासा नहीं कहेंगे, बिलो एवरेज या पुअर के आसपास है, क्योंकि 17 ओवर डाले हैं, 4 विकेट जरूर लिए हैं, डेफिनेटली हाँ नहीं, वेरी पुअर ठीक नहीं रहेगा, बिलो एवरेज है। मेरे ख्याल से इकोनॉमी भी ठीक रही है उनकी, 17 ओवर डाले हैं और 4 विकेट यहाँ पर निकाले। क्या कहेंगे आप, बिलो एवरेज कह सकते हैं? जरूर देखिए, पेस बॉलर्स का जो है अब वो मैच में हमें पता चलेगा कि कितना क्या रहा है, क्योंकि पेस कंडीशंस बहुत अच्छे हैं और क्या टप्पा वो सेट कर पाए हैं, क्या वो लर्न कर पाए हैं, क्या वो सीख पाए हैं कि यूरोप में हमें किस तरीके की बॉलिंग करानी होती है, कहाँ रखना पड़ता है, क्योंकि एशिया में आप जो आपकी लेंथ होती है वो यूरोप में जाके बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। तो ये सबसे बड़ी चीज होगी इन 4-5 बॉलर जो पेस बॉलर्स हैं कि क्या ये लाइन और लेंथ यूरोप में सेटल इन हो पाए हैं, ये हमें 2 जून को ठीक पता चल गया। बिल्कुल, एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 56 ओवर डाले हैं इन पेसरों ने मिलाकर, टोटल जो आप लिस्ट देख रहे हैं टोटल मिलाकर 56 ओवर डाले हैं और इन सब ने मिलकर विकेट्स निकाले हैं, अगर आप देखें 12 विकेट, 56 ओवरों में 12 विकेट निकाले हैं। डेफिनेटली इससे बेहतर की उम्मीद रहेगी और खास करके अर्ली फेसेस में, क्योंकि स्पिनर्स ने ही ज्यादातर विकेट्स इस प्रैक्टिस मैचेस में अपनी टीम के लिए निकाले हैं, चाहे वो पार्ट टाइम स्पिनर हो, कुछ पटेल हो या बशीर अहमद उन लोगों ने हो या ऑलराउंडर्स हो, दीपेंद्र ने 2 विकेट निकाले थे और बाकी जो है स्पिनर्स ने निकाले। लेकिन जो पेसर्स रहे हैं उनसे इससे बेटर की उम्मीद रहेगी, खास करके कंडीशंस को देखते हुए। एंड जो 2 प्राइम स्पिनर्स रहे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, मुझे लगता है इतना
बेहतर रहा उनका। नहीं जरूर देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ललित राजवंशी ने भी 2 इनिंगों में 2 विकेट निकाले हैं सिर्फ, और 12 ओवर डाले थे। 4.1 की उनकी इकनॉमी रही, इतना अप टू द मार्क तो वो रहे नहीं। जी हाँ। और संदीप ने जो मैच ही नहीं खेले, एक ही मैच ही खेला मैच था खेला। 50 ओवर का, उसमें सिर्फ एक ही विकेट उन्हें मिला है। और मेरे ख्याल से कल ही खेला था जी हाँ, उन्होंने। लास्ट वाला मैच जी खेला हाँ। था और 7 ओवर उन्होंने उस दौरान डाले और 5.4 की इकनॉमी रही। तो खैर उस तरीके का तो खैर नहीं हमें देखने को मिला, बिल्कुल, पर जी हाँ। उम्मीद है मैच जब आएंगे तब आप यहाँ से जो इनसाइट्स है वो लेंगे जी हाँ। और वहां पर एग्जीक्यूट करें। जी हाँ, खास करके पेसर्स की अगर हम बात बिल्कुल, करें, जो पेसर्स की लिस्ट हमने आपके सामने दिखाई वो इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है। इससे बेटर की उम्मीद कहीं ना कहीं हम करेंगे लीग 2 में जब टीम परफॉर्मेंस करने के लिए जाएगी। तो ये पूरा सूरत हाल रहा। कौन गुड रहे, वेरी गुड रहे, पुअर रहे, एवरेज रहे, ये हमने आपके सामने अपने रिमार्क्स दिए। नेपाल टूर ऑफ यूके यहीं पर कंक्लूड होता है। स्कॉटलैंड के खिलाफ जब मैचेस होंगे उसके भी सारे डिस्कशन अगर आपके सामने हाजिर होंगे। आप भी कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर बताइए ये जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की लिस्ट हमने आपके सामने रखी, आप किस प्लेयर्स को गुड कैटेगरी में डालेंगे, पुअर में या एवरेज में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा और अशोक फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में